17 छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चिन्मयानंद अब पुलिस के शिकंजे में है। 5 दिन की पुलिस रिमांड में है और पूछताछ के दौरान बाबा का विचित्र चरित्र सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल जी मौजूद है। सर, किस तरीके से आप लोग जो पूछताछ कर रहे हैं उसमें क्या खुलासे हुए, क्या कॉपरेट कर रहा है बाबा या नहीं? नहीं, इनका पहला एटीट्यूड तो मिसलीड करने का रहता है कि गुमराह कर दे या मुझे नहीं पता या मुझे याद नहीं है, उस तरह से इनका एटीट्यूड है। बट हमारे पास कई चीज़ें आ रखी थी 2 महीने की जांच में, जिसके बेस पे हम इसको कन्फ्रंट करके एविडेंस ला रहे हैं। 3 जो सहयोगी हैं, जो कि एक डीन हैं और 2 वहां पर और काम करती हैं, ये तीनों सगी बहनें भी हैं। इनमें से एक का अश्लील फोटो भी बाबा के मोबाइल से मिला है। तो किस तरीके से ये तीनों बाबा को सहयोग करती थी? नहीं, ये तीनों के खिलाफ भी आरोप हैं कि जी उनको असिस्ट करते थे बच्चों को दबाव बनाने के लिए और वो आगे एकेडमिक उनको नुकसान वरना पहुंचाते थे। तो उसी बेस पे इनसे भी पूछताछ जारी है और उनके साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। फिर आगे जो भी इनके अगेंस्ट एविडेंस आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाबा जब भागा हुआ था तो क्या कोई विदेशी नंबर भी इस्तेमाल कर रहा था? जी, ये विदेश जाता रहता था। इसने, क्योंकि इसको पता था कि पुलिस इसको ढूंढ रही है, तो इसने अपने नंबर तो बंद कर दिए थे, पर विदेशी नंबर का इस्तेमाल करके ये अपने जिससे भी कांटेक्ट करना होता उसके थ्रू करता है। अभी आप लोगों ने जब उसको पकड़ा तो क्या 1-2 दिन पहले तक भी किसी के साथ, लड़की के साथ की चैट कर रहा था? हाँ, ये अपना कंटिन्यू बात कर रहा था, कईयों से बातचीत करता रहता था। सर, कई लड़कियों को सुनने में आया है कि महंगे गिफ्ट देता था, सोने के आभूषण भी देता था लुभाने के लिए। हाँ, ये क्योंकि कमाई इसको काफ़ी थी, रेंटल इनकम थी, उस पे ये उस तरह से ये अपना जिस तरह से प्रलोभन दे सकता था वो ये हथकंडा अपनाता था। सर, अभी जो आप लोग पूछताछ कर रहे हैं तो क्या उम्मीद है कि कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है या कई और सारी लड़कियां भी इसका शिकार हुई होंगी? इसमें जो भी जिसके भी खिलाफ कोई भी आरोप आएगा या सबूत आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक अहम सवाल ये है कि जब इसके खिलाफ मुकदमा हुआ तो सुनने में आया किसी के सामने भी कुछ भी बड़े लोगों का नाम लेता था बचने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी फोन मिलाने की बात धमकी दी इसने। ये ऐसा है जी, ये एक धोखाधड़ी आदमी है। उस तरह से एक जैसे पर्टिकुलर चीट होता है, उसको अपना काम निकालने के लिए जिसका भी नाम दे सके, दूसरे आदमी को नहीं पता कि ये कितना कहाँ तक जानता है, नहीं जानता, क्योंकि ये अपने आप को बताता था ये बड़ा नामी गिनामी है, सबको जानता है। तो जहाँ पे इसको लगता था जो नाम चलाना ये चला देता था, अगर इसकी मदद हो जाती तो हो जाती थी। मेरा आखिरी सवाल है, मोबाइल में इसके कौन से ऐप्स मिले हैं जिसके जरिए, सीसीटीवी के जरिए, बाथरूम में जो इसने सीसीटीवी लगाया था और लड़कियों पर नजर रखा था? इसमें आया था कि जी सीसीटीवी का इसने अपने फ़ोन पर मॉनिटरिंग ले रखी थी और वो उसके फ़ोन में प्राप्ति हो रहा है, जिससे कि पता चलता है कि ये वहाँ से मॉनिटरिंग करता था। जाहिर तौर पर अमित गोयल डीसीपी साहब का कहना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारी अभी संभव है और हर रोज जो मोबाइल फोन है उनसे नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे बाबा का विचित्र चरित्र सामने आ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।